स्टैट बूस्ट जूनियर, एक ऐसा चैनल जो डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड बिलो। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जेई और ओलंपियाड प्रिपरेशन और एनटीसी प्रिपरेशन की एडवाइस मिलती है, ऐसा कहीं और आपको नहीं मिलता है यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जूनियर जेई एस्पिरेंट्स मतलब क्लास 10th एंड बिलो के जेई एस्पिरेंट्स क्या 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनको फ्यूचर में काफी ज्यादा नुकसान होता है। तीनों डिस्कशन करेंगे, तीनों मिस्टेक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं ये। बताने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारा जेई फाउंडेशन नाम करके एक कोर्स भी चलता है जो आप बच्चों के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। उस कोर्स पे 27 सितंबर तक आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, अप टू 50% ऑफ है। ये लास्ट टाइम ऑफर आया था आई थिंक 2 मंथ्स बैक या लगभग 1.5 मंथ्स बैक आया था, तो काफी टाइम बाद ये चीज आई है। तो आप सभी बच्चे इसका एडवांटेज उठाइएगा। इस कोर्स के अंदर वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें अपनी जूनियर लेवल पर जेई प्रिपरेशन में चाहिए। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे 9-10 से, फिर जेई लेवल तक उसको लेके जाएंगे। साथ ही में ओलंपियाड जितने भी हो गए, आपके एनटीएससी हो गया, आईजेएस हो गया, आरएम हो गया, सबका कंटेंट इस पे तुम्हें एक ही कोर्स में मिल जाएगा। सब कुछ तैयारी एक ही जगह पर हो जाएगी। थोड़ा सा ये महंगा कोर्स है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने खुद बनाया, ठीक है। तो अभी इसको आप डिस्काउंट अवेल करें तो आपको थोड़ा सा अभी एट मोर अफोर्डेबल रेट मिलेगा, चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 जो मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं ना, वो होता है स्टार्ट ही नहीं करना। और मुझे पता है यार, आप में से ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपने स्टार्ट कर दिया है, तभी यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑब्वियसली, बट स्टिल a lot of you have not started in the serious sense of starting. Okay, देखते हैं ऐसा क्यों है। तो देखिए, आपने अगर मेरा मेन चैनल भी देखा होगा तो आप लोग मुझे एक हिपोक्रेट समझते होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं ये बोलता हूं कि यार क्लास 12th में भी आप जेई प्रिपरेशन करके रैंक ला सकते हो, आप ड्रॉप करके भी रैंक ला सकते हो, आप 11th अगर बर्बाद हो गई है तब भी आप 12th में रैंक ला सकते हो। मैंने ये बातें बोली हुई हैं और ये बातें सच भी हैं, ये बातें सच भी है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्रॉप ईयर के अंदर टॉप 50 में रैंक ले आते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आपको अभी से प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ओके, जैसे आपको जैसे कार चलाना सीखना है, क्या आप 1 मंथ में कार चलाना सीख सकते हो? बिल्कुल सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं कि यार आपको कौन सा ड्राइवर ज्यादा पसंद आएगा, जिसने 1 महीने से कार चलाना सीखी है, जिसको 5 साल से कार चलाने का एक्सपीरियंस है, आप बताइए आप किसके साथ ड्राइव करेंगे, राइट। तो आपके पास अगर किसी चीज का पहले से एक्सपोजर होता है, आप काफी टाइम से वो चीज कर रहे हो, आपको ये स्वाभाविक हो जाती है। तो जो बच्चे 9-10 से ही जेई प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होते हैं ना, उनके लिए सेकंड नेचर बन जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ होता ही नहीं है, फिर वो दूसरी चीजों पे चले जाते हैं। कई सारे बच्चे 11th-12th में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग 11th-12th में कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 11th-12th में अपना यूनिवर्सिटी का पढ़ने लग जाते हैं, बहुत चीजें करते हैं, कुछ लोग ओलंपियाड की तैयारी करने लग जाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें अगर आपको करनी है, आपको स्मूथ प्रिपरेशन चाहिए, ऐसी बड़बड़ वाली प्रिपरेशन नहीं चाहिए। बड़बड़ वाली प्रिपरेशन में आप 12th में कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एकदम स्मूथली चलना है। क्या 11th-12th में ज्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि देखो अभी एफर्ट डालोगे तो बाद में जोर नहीं आएगा, राइट। तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो स्टार्ट तो कर दो। तो जो बच्चे नाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप थोड़ी काम की प्रिपरेशन भी चालू कर दो, स्टार्ट कर दो। ओके, सेकंड मिस्टेक तो मुझे लगता है काफी ज्यादा लोग करते हैं, अटैच बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है। जेई से बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत ज्यादा बच्चे कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। कई लोग मुझे अक्यूज करते हैं ये चीज मैं कराता हूं बच्चों को, लेकिन मैं आज खुल के बोल रहा हूं कि कई लोगों की इंडिया में एक मेंटालिटी है, पेरेंट्स की भी बच्चों की भी, कि वो अपने आप को एग्जाम के रिजल्ट से बहुत ज्यादा ही अटैच कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम की तरफ एक हेल्दी अटैचमेंट होना जरूरी है, एग्जाम की तरफ एक हेल्दी मोटिवेशन होना जरूरी है, लेकिन अगर आप उस एग्जाम से ऑब्सेस हो जाते हैं, वो बुरा है, वो बहुत बुरा है। 2-3 कारण की वजह से। पहली बात, अभी आप यंग हो, अभी आप 14, 15, 13 साल के बच्चे हो, राइट। एग्जाम होगा तब आप 17, 18 साल के होगे, तो आपको 3 से 4 साल अगर आप एक एग्जाम के पीछे जा रहे हो, तो इसमें अगर आपने पहले 1-2 साल में इतनी ज्यादा पढ़ाई कर दी कि आपको एनर्जी नहीं मिली लास्ट के, क्योंकि ये चीज होती है, कई लोगों को लगता है कि ऐसा थोड़ी होगा। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, आपकी कभी भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप उसके लिए इक्वली मोटिवेटेड फॉर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स नहीं रह सकते हो। पहले 1-2 साल आप ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, बाद में बर्नआउट हो जाती है, लगता है यार क्या है, समझो ये चीजें होती है। तो या तो आप प्रिपरेशन 11th-12th में ही करो ताकि आप बर्नआउट ना हो, या फिर आप थोड़ा ढंग से 9th-10th में चले कि यार हम इतना ज्यादा अपने आप को ओवर बर्डन ना कर ले कि हम बाद में हमारे पास एनर्जी नहीं बचे। दूसरे इसका कारण ये भी रहता है कि जेई से अगर आप ओवर अटैच हो जाते हैं ना, उससे आप दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं। जैसे कई सारे ओलंपियाड होते हैं, आईजेएसओ जैसे हो गया, एनटीएससी हो गया, आरएमओ हो गया, ये सब काफी अच्छे एग्जाम्स हैं। इन सबके कोर्सेज भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। एक्चुअली जेई फाउंडेशन कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। ये सब मैंने क्यों इंक्लूड किया उस कोर्स के अंदर? बच्चों को तो जेई तैयारी करानी, मैं तो बच्चों को बोल देता बच्चों जेई का तैयारी कर लो, ये सब का क्यों तैयारी करना है? मेरे और टीचर्स आया निकल, मुझे कोर्स ही बनवाने पड़ते हैं। क्यों किया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
इनसे आपकी जेई प्रिपरेशन भी हो रही है और आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो जेई से। आपको यूं भी लग रहा है कि अरे यार मैं तो एनटीसी की तैयारी कर लेता हूं, तो आप बोर नहीं होते हो। आपको यूं नहीं लगता अरे यार जेई की तैयारी चल रही है 4 साल हो गए, ऐसा नहीं लगता है। आप सोचते हो कि यार मैंने एनटीसी की तैयारी कर ली और इसके थ्रू जेई का तो हो ही जाता है आपका, ठीक है। तो इसलिए अपने आपको एग्जाम से ओवर अटैच ना करें, 3-4 और एग्जाम्स भी दें आप, है ना। और साथ ही में एग्जाम को अपने आप से ऐसे नहीं कर लेना कि यार एग्जाम ही सब कुछ है, ठीक है। इससे और रैंक नहीं आती है। अब जैसे मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ, मैं जब आईआईटी गया था ना, उससे पहले मुझे पता तक नहीं था कि आईआईटी बॉम्बे सीएससी क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, सीएससी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था। मैं अपनी और मुझे तो इतना जेई से भी कोई इतना लगाव नहीं था। मुझे दूसरे एग्जाम जैसे केवीपीवाई हो गया, फिजिक्स ओलंपियाड हो गया, मैथ्स ओलंपियाड हो गया, केमिस्ट्री ओलंपियाड हो गया, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। ये सब चीजें मैं ज्यादा करता था, इनके थ्रू मेरा जेई अपने आप अच्छा हो गया। जेई की एकदम खुल के प्रिपरेशन मैंने लास्ट के 4-5 महीने में ही की थी, ठीक है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली मैं कोचिंग जाता था, होमवर्क करता था, वो सब था बिल्कुल, लेकिन मैं आधे से ज्यादा टाइम जाता था इन दूसरी चीजों में। जेई के ऊपर जो पक्का फोकस होता है ना कि केवल जेई 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 कर रहे हैं, वो मैंने लास्ट के 4-5-6 महीने किया था केवल, ठीक है। उसके बेसिस पे रैंक अच्छी आ गई। फिर बाद में हर चीज को सीखने का टाइम होता है, फिर बाद में सीएस वगैरह सब सीख ली, ठीक है। तो हर चीज का टाइम आता है, ये चीज आप समझिए कि आपको अपने आप को ओवर अटैच, मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको गोल के बारे में सोचना चाहिए, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस गोल के बारे में मैं इतना सोचता नहीं था। मैंने बस ऐसी फ्री फ्लो में स्ट्रेस फ्री एग्जाम दे दिया, तो मेरी रैंक अच्छी आ गई, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम के बारे में ज्यादा ही सोचते हो, ज्यादा ही आप उसके बारे में हाइपर एक्टिव हो जाते हो कि भाई जेई जेई जेई, कई बच्चे होते हैं ऐसे, तो आपकी रैंक और कम आएगी क्योंकि आप उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हो कि आप पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। तीसरा, नॉन कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना 9th-10th में, ठीक है। अब ये मुझे पता है आपने 100 बार सुन लिया होगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट शब्द एकदम क्लीश बन चुका है आजकल, हर कोई बोलता है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही सटल पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए ध्यान से सुनिए, ज्यादातर बच्चे जो 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो नॉन कॉन्सेप्चुअल होती है, वो कचरा प्रिपरेशन होती है। इंक्लूडिंग ज्यादातर कोचिंग्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग ज्यादातर बच्चे जो बुक से पढ़ते हैं। क्या कोचिंग वाले ढंग से नहीं पढ़ाते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्या टीचर्स गलत पढ़ाते, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे सही तरीके से नहीं पढ़ते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन फिजिक्स की बात करें, जहां तक मैं मानता हूं फिजिक्स में टोटल 10 इक्वेशन भी नहीं है, 10-12 इक्वेशन अजम्पशन है मेन। मैक्सवेल के 4 लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी उससे हो जाती है। न्यूटन के 3 नियम है, उनमें भी एसेंशियली एक ही नियम है, ठीक है। ग्रेविटेशन का चलो एक लॉ है, और हाँ, और तो मुझे नहीं लगता, हाँ थर्मोडायनेमिक्स के 1-2 लॉज है। बाकी तो मुझे नहीं लगता इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिजिक्स में। अगर आपको ये 10-12 चीजें आती हैं, आप पूरी फिजिक्स डिराइव कर सकते हो। पूरी फिजिक्स एटलीस्ट 11th-12th की आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग ओनली दीज 5 to 10 इक्वेशंस। वो डेरिवेशंस कैसे होते हैं ये मुझे 11th क्लास के अंदर पता था। मुझे 11th क्लास में पता था कि मैक्सवेल्स लॉज क्या होते हैं, उनसे कैसे चीजें डिराइव होती है। मैं एकदम बेस लेवल से चीजों को सोचता था, ठीक है। आजकल आप देखेंगे कि कोई बच्चा जैसे पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन नाम करके चैप्टर होता है 11th-12th में, उसमें बच्चे पता है उसमें केवल 2 चीज आनी चाहिए कि भाई ग्रेविटी इस पे कैसे लग रही है, और बस इतना ही आना चाहिए कि ग्रेविटी कैसे लग रही है, और उसके बाद आप इस पूरे को खुद ही डिराइव कर लो। पहले जो बुक्स होती थी ना, ओल्ड बुक्स, जो कॉन्सेप्चुअल बुक्स होती, स्टैंडर्ड बुक्स, उनमें प्रोजेक्टाइल मोशन यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम, इट डिड नॉट यूज्ड टू बी अ चैप्टर। ये प्रॉब्लम होती थी जो आपको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने। लेकिन आजकल क्या कर दिया गया है, प्रोजेक्टाइल के अंदर भी केसेस बना देते हैं कि अगर इसको छत से फेंका तो क्या होगा, जमीन से फेंका तो क्या होगा, उल्टी ग्रेविटी चल रही है, गंगा उल्टी बह रही है तो क्या होगा। ऐसे लोगों ने इसको चैप्टर बना दिए अब, जबकि ये चीजें दिमाग से सोच के करनी थी। आपको केवल कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स एंड ग्रेविटी आना चाहिए था। सॉरी अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं, आपको समझा नहीं रहा हूं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाया होता कि उसको केवल आपने बता दिया कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, बाकी चीजों को खुद सोच के डिस्कवर करें, वो असली तैयारी होती है। क्योंकि उसमें आप बच्चे को तैयार करोगे, वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज को चैप्टर बना के, कॉन्सेप्ट बना के दे दिया जा रहा है बच्चे को, इसको याद कर लो। ऐसे तैयारी नहीं होती। ऐसे तैयारी ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं और इसीलिए इनका सिलेक्शन नहीं होता है। मेंस फिर भी हो जाएगा, एडवांस में वो नए सवाल देंगे, नहीं कर पाओगे तुम, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि आप 9th-10th में अगर आप इतना ज्यादा टाइम लेके चल रहे हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी स्टैंडर्ड तरीके से करो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से करो, चीजों को सोचने की कोशिश ज्यादा करो। इसीलिए मैं ये सब एग्जाम की बात करता हूँ, आरएमओ हो गया, आईजेएस हो गया, इन एग्जाम की तैयारी अभी क्यों करो, क्योंकि इनसे आप वो सब चीजें सीखोगे अभी से ही, ठीक है, अभी से ही आप सीखोगे। इसलिए प्लीज अपनी प्रिपरेशन थोड़ी कॉन्सेप्चुअल रखो। ये पॉइंट मुझे पता है इतना ज्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहूंगा। आजकल अटेंशन स्पैन बच्चों की इतनी लो होती है कि ज्यादातर बच्चे मेरा पॉइंट ही नहीं समझेंगे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट पॉइंट ये था कि चीजों को रटो कम, समझो ज्यादा,
ठीक है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स तुमको समझ में आए हो। ओके, समराइज करेंगे तीनों पॉइंट्स को, लेकिन उससे पहले आप हमारे कोर्स को चेक कर सकते हैं जो जेई फाउंडेशन का हमारा कोर्स चलता है। इस कोर्स पे आपको 27 सितंबर तक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इट हैज एवरीथिंग यू नीड फॉर जेई फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। सारी पढ़ाई जो हमारी होती है नॉन कॉन्सेप्चुअल तरीके से, सॉरी कंसेप्चुअल तरीके से होती है, नॉन कॉन्सेप्चुअल नहीं, कंसेप्चुअल तरीके से होती है, जिसमें आपको चीज का बेस समझाते हैं। उसके बाद हम आपको फिगर आउट भी करवाते हैं चीजें, लेकिन कोशिश करते हैं कि बच्चा खुद से भी थोड़ा सोचे। ठीक है, प्लेटफॉर्म पूरा मैंने खुद बनाया, मैं खुद AIR 1 ला चुका हूँ और ये सारे एग्जाम मैंने करेक्ट किए हुए हैं। तो इससे तुम्हें बेटर क्या मिल सकता है, जहाँ पे अगर कुछ चीज़ें मैंने भी पढ़ाई इस कोर्स में, कुछ चीज़ें मेरी भी इंक्लूडेड है, लेकिन अब ऑब्वियसली हर चीज़ मैं अकेला तो नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, मुझे और टीचर्स चाहिए होंगे। तो उन सारे टीचर्स को हायर ट्रेन मैं खुद करता हूँ। मैं पूरी तरह से ध्यान देता हूँ कि करिकुलम का एक एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ वही फॉलो हो, ताकि बच्चे को बेस्ट प्रिपरेशन मिले जैसी मैंने की थी, ताकि आप मेरे जैसे रिजल्ट ला पाओ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। 27 तक आपको इसको लेना है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी। आई नो प्राइसेस थोड़ी ऑलरेडी ज्यादा है इवन आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन ट्रस्ट मी वर्थ इट चीज होगी। ओके, आपको ऐसा लगेगा नहीं, तो आप जितना पे करोगे उससे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू रिसीव होगी, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। बिकॉज आप इतने सारे एग्जाम्स क्रैक कर लोगे, आपके जेई प्रिपरेशन में आप 11th के बच्चों से ज्यादा प्रिपेयर्ड होगे इन एंड ऑफ क्लास 10th। इतना मटेरियल इसके अंदर अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तीनों पॉइंट्स क्या थे? पहला कि प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करना, वेरी बैड। जितना टाइम दोगे उतना बढ़िया है। अटैच नहीं होना एग्जाम से ओवरली कि भाई आप एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो कि भाई एग्जाम ही चल रहा है, वो गलत है। एंड थर्ड, अपने प्रिपरेशन को समझ के करना है, रट के नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल वगैरह सब चीज़ों के लिंक दिए हुए हैं, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।